स्वागत है आपका हमारे खास न्यूमरोलॉजी शो अंकों में छिपी तकदीर में और मैं हूं आपके साथ जीना सिद्दीकी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंक शास्त्री उग्रसेन इलाहाबादी, जो कि अंकों की गणित से बताएंगे आपकी तकदीर से जुड़े कुछ गहरे राज। उग्रसेन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ, तो उग्रसेन जी 3 अप्रैल 2015, बताइए क्या कुछ हम इसमें देखें जो बच्चे आज जन्म लेंगे। 3 अप्रैल को जो जन्मे हैं तेरी उनको जन्मदिन मुबारकबाद। और 3 अप्रैल आज के दिन जो जन्म चुके हैं उनको भी मेरी मुबारकबाद। और उनके दिन के लिए आज खास क्या है ये आप सुनिए। आज के दिन के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन उन इंटेलिजेंस के साथ साथ ये देखिए कि 25 से 40% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पूरी जिंदगी अपनी सेहत से कहीं ना कहीं हमेशा जूझते रहेंगे, ऐसा उनका गणित बोल रहा है। अब आप ये देखें कि मैं आपको पहले ये कहा है, पहले मैं आज आपको ये बता दूं, ड्राइवर और कंडक्टर से पहले भी एक ऐसा ये सॉफ्टवेयर है परमात्मा के घर से जो आता है, मिनिमम 6 अंक और मैक्सिमम जो है 8 अंक होते हैं। अब आप ये देखिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 अंक होंगे, 8 से मेरा मतलब है डेट डबल डिजिट में होगी, मंथ डबल डिजिट में होगा और ईयर तो 4 डिजिट होते ही हैं। जिनके 8 होंगे इसका मतलब 8 आपके हार्डवेयर में, किस्मत में परमात्मा ने लिख के भेज दिए हैं। और 7 अंक जो हमारे लोशो ग्रिड के अंदर बचे हुए हैं उनको आप अपने आप भरते हैं। फिल इन द गैप आपको अपने आप करना है। जो फिल इन द गैप करना है वो कर्म है। ठीक। अब वो कर्मों को आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर मिला दिया जाए, अगर उनसे बिल्कुल कंपेटेबल होंगे तो वो अच्छे चलेंगे। अब जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप घर में देसी घी की सब्जी बनाएं और बीमार हैं तो क्या होगा, आप और बीमार पड़ेंगे। तो आपको अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही जो है सारे मसाले यूज करने हैं। मसालों का भी जिक्र करेंगे और ड्राइवर कंडक्टर भी जानेंगे। हाँ, तो कॉल एक आ गई है, हम उसको पहले सुनते हैं। बताइएगा आपका क्या नाम है और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी, मेरा नाम कनिका खेरा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1989 है। और मेरा सवाल है कि मुझे अपने करियर के बारे में जानना है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। टाइम बताएं मैडम। 10:34 सुबह या शाम? एएम? सुबह। सुबह। हाँ जी। अब कैरियर कैसे, आप कैरियर की बात है तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस कैरियर में आप थोड़ा सा ये कहूं कि आपको शायद सुनने में तकलीफ होगी। अगर आप झूठ बोलने में या झूठ को सच में कन्वर्ट करना बंद कर दें और सिर्फ सच ही सच बोलें तो इस साल आपकी प्रमोशन 100% होगी। अगर आपने उसमें सच्चाई से जरा भी इधर उधर लिया, सच बोलने से हो सकता है कि आपको लगे कि सामने वाले को तकलीफ हुई या मेरे को जॉब में अड़चन आएगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा। और आने वाले 6 साल आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आप खास तौर पे ये ध्यान रखें कि सुबेरे उठ करके पहली रोटी जो है गाय को डाल दें या कुत्ते को डाल दें। पहली रोटी, उसमें ना गुड़ या कुछ जरूरत नहीं है, सादी रोटी, और उसमें तेल घी वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस में बना लें तो मेरे ख्याल में जब तक आप जिंदा हैं ये करती रहेंगी तो आपकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, जैसे कि आपने कहा कि मिजाज में जो कुछ कमियां हैं उसको बदल लें। और 6 नंबर वाले आप ये पक्का मान लेना, 6 नंबर वाले जो हैं अक्सर झूठ बहुत बोलते हैं। ये मशवरा है, झूठ तो वैसे भी जिंदगी में भी नहीं बोलना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइएगा और डेट ऑफ बर्थ और वक्त बताइएगा अपने जन्म का। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क उनसे टूट गया हमारा। ड्राइवर कंडक्टर का जिक्र हम करेंगे। अब मैं आपको ड्राइवर कंडक्टर बता रहा था। 3 जो है ड्राइवर है और इस बार 4था महीना है
तो इसका चौथा महीना अप्रैल बहुत ज्यादा असर कर सकता है। बृहस्पति है और बृहस्पति के साथ जब राहु बैठता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और उसमें लेकिन अच्छे रिजल्ट्स दिमाग की वजह से देता है पर हेल्थ को नुकसान जरूर पहुंचाता है। तो उसमें ऐसे बच्चों को जो आज इस साल जन्मे हैं खास तौर पे, उनको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अपनी हेल्थ, उसके लिए मैं ये कहूंगा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसकी मां जिम्मेदार होगी। अगर मां उसकी परवरिश अच्छी करेगी तो ऐसे बच्चे जिंदगी में काफी आगे निकल जाते हैं, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है और ये फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद होते हैं। अब इसके बाद कंडक्टर, देखिए दोनों चीजें जरूरी हैं, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए, कंडक्टर भी अच्छा हो, तो जो है बस अच्छी चलती है, ठीक चलती है, बैलेंस रहता है आप हाँ, तो वो एक दूसरे को समझते हैं। तो इस तरीके से अब आप ये देखें कि ड्राइवर के बाद कंडक्टर कैसे निकालना है। 3+4 मंथ 4th है, अप्रैल है, इसको जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा। उसके बाद में 2015 8 उधर आता है, उसको 8 को जोड़ दीजिए तो 8 और 7 15, 1 सूर्य है और 5 बुध है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन गिना जाता है 1+5, और उससे 6 निकल के आ रहा है। तो ये शख्स जो हैं बहुत ज्यादा, इनको जो है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तरक्की मिलती है। लेकिन एक सेटबैक ये रहता है, अगर प्रोफेशनल लाइफ में इनके तरक्की मिलती है तो इनको फैमिली लाइफ में अक्सर प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसमें अगर दोनों ही करनी है तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि इनकी मां की परवरिश 20 साल तक या 22 साल तक कैसी रहती है, इसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा दारोमदार है। तो इस तरह का मिजाज होने की वजह क्या देखें? अगर जिस डेट की पर्सनालिटीज का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा मिजाज क्यों फिर उनका? और माँ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इसमें शो हो रही है। देखो, हमेशा माँ ही रिस्पॉन्सिबल होती है। एक बात ध्यान रखूं कि लड़का हो या लड़की हो, बच्चा जब तक 15 साल का नहीं हो जाता या 14 साल का नहीं हो जाता, तब तक माँ उसकी का परवरिश बहुत डिपेंड करती है। उसके बाद की परवरिश जो है बाप की होती है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर मां नहीं होती बच्चों की, या फादर नहीं होते, हाँ, तो वहां किस तरह से मां नहीं होती तो बाप मां का रोल प्ले करता है, या ग्रैंड पेरेंट्स में भी नाना, में भी नानी, या में भी दादी, उसकी परवरिश के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यानी कि जो भी महिला परवरिश करे, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, बिल्कुल, जो महिला परवरिश करेगी उसकी परवरिश से ऐसे बच्चों पे असर बहुत आएगा, जिसको कि हम कहते हैं कि इनके जीन्स ट्रेवल कर रहे हैं, ये पीछे से ऐसा लेके आ रहे हैं। जो हिडन कैरेक्टर्स हैं वो घर से आते हैं। जेनेटिक तो ये है, जेनेटिक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। अब जो अनसीन जिसको कहते हैं, हम घर पे बैठे हैं, बच्चा खेल रहा है, वो हमारी कन्वर्सेशन वो सुन रहा है, लेकिन अपने अंदर वो क्या चीज ले जा रहा है वो आपको नहीं मालूम। तो उसको आपको, हम घर में अगर अच्छा करेंगे, प्यार से बोलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो वो बच्चा उसको अंदर ले लेता है और राइट टाइम पर, एप्रोप्रिएट टाइम पे वो उसका असर दिखाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जहां बृहस्पति फ्रंट पे होगा उस घर में परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऐसे बच्चे जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। और आगे निकलने के, प्रोफेशनल कैरियर अच्छा होगा तो मैरिड लाइफ के अंदर इनकी प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाती हैं, ऐसा देखने में आया है। तो करियर बेहतर होगा तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, ये भी एक क्रिटिकल सिचुएशन ही है कि इतनी मेहनत करके करियर बनाएं और वहां पे भी जो एक शादीशुदा जिंदगी वो बेहतर नहीं। साथ साथ अपना इलाज करते चले। वो इलाज क्या होगा वो आपको बताएंगे। प्रोग्राम में एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना नाम बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ का वक्त बताइएगा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाय, सीमा ऋषि बोल रही हूँ फरीदाबाद से। ठीक जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, हाँ, और वक्त बताइएगा जन्म का। नहीं, जो ये क्वेश्चन है, दैट इज माय हस्बैंड। उनका नाम है उनका नाम है मिस्टर अमित ऋषि। एक बार फिर बोले। अमित ऋषि। हाँ जी, बोलिए। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1965। समय बताइएगा। समय है 5:57 शाम के।
5:57 शाम को। हाँ 5:57 शाम के। क्या आप जानना चाहती हैं? रिगार्डिंग बिजनेस मतलब पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा जी। उसमें डाउनफॉल आ रही है। हमारा एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है मैडम। हाँ, तो ये अभी 3 साल से आपको ज्यादा दिक्कत महसूस होनी शुरू हुई है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसमें ये क्या इन्होंने लव मैरिज की थी? हाँ जी, लव मैरिज की थी। अच्छा, तो इनसे अब आप अलग मिलें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी मैं ये कहूंगा कि दोनों जने, पर्टिकुलरली जिनकी आपने डेट ऑफ बर्थ दी है अमित जी से, इनको बोलिए कि अपने नेम स्पेलिंग को बदल लें। नेम स्पेलिंग बदलते ही ये आपके फिर से वापस अच्छे आशिक बन जाएंगे और बिजनेस भी जो है बहुत स्पीड से चलेगा, ऐसा मेरा इससे डेट ऑफ बर्थ से देख रहा हूं। तो इसमें आप नेम स्पेलिंग इनको बोलिए चेंज करें, बहुत जरूरी है। साथ में जो है मंगलवार को खास तौर पे हनुमान जी की पूजा किया करें। हाँ वो चलिए। तो करते हैं। ठीक है, बस करें, जरूर करें। अब उसके बाद जो है कुछ चीजें मैं आपको टीवी पे नहीं बता सकता, डेट ऑफ बर्थ मैंने पूरी देख ली है, इसके लिए ठीक है। आपको मतलब यह है कि मुझे अकेले में मिलना पड़ेगा। ठीक है। एक पर्टिकुलर वक्त, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिकली कई बार होता है Yes. कि एक लिहाज जरूरी होता है, उस हिसाब से। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना नाम बताइएगा, अपनी उम्र और जन्म का वक्त बताइएगा। मेरा नाम दीक्षा गुप्ता है जी। एंड डेट ऑफ है 21 सितंबर 1994, टाइम 12:47। सुबह के या रात के? उम्र सुबह के। अच्छा जी। उम्र 20 साल। तो मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है। क्या पूछना है? फ्यूचर के बारे हाँ में। जी। फ्यूचर। हाँ जी, ये साल आपके लिए, जहां तक बात है, ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा और फ्यूचर भी, जहां तक मैं ये देख रहा हूं, आपके फ्यूचर में अभी फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें इतना ही कहूंगा कि सुबेरे उठना शुरू करिए। सुबेरे उठना, बार बार ये कह रहा हूं, आलस को त्यागिए। और कुछ नहीं कर सकते तो सूरज को पानी देना शुरू करिए, अर्घ देना शुरू करिए। इससे आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। और स्पेलिंग को भी हो सके तो प्रॉपर नाम कर लीजिए, क्यों यही चीज है, एक नेम स्पेलिंग ही ऐसा है जो हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, तो जो है अच्छी स्पीड से गाड़ी चलती है। बिल्कुल। और यहाँ पे हम आज के मंत्र के बारे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे, सरस्वती मंत्र का जिक्र। हाँ जी, अब जो है, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के एग्जाम्स या सब बच्चों के एग्जाम्स करीब करीब खत्म होने पे हैं, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें मैं ये कहूंगा, बीती ताही विसारिये आगे की सुध ले। तो इसमें चूंकि अब नया साल शुरू हो रहा है, अभी से ही सरस्वती पूजन करिए, यानी कि लक्ष्मी की पूजा करिए और सरस्वती की पूजा करिए, तो जिससे किताबों में आपका ध्यान लगे, ज्ञान की तो देवी। हाँ, तो वो जो है ज्ञान देती है। तो इसमें आप कैसे करेंगे? पहले तो मैं ये कहूंगा कि शंख बजाना शुरू करिए 5 बार सुबेरे रोज। ठीक। 5 बार सुबेरे आप जो है जब शंख बजाएंगे, उसके बाद में इस मंत्र को पढ़ें। पंचनादः सरस्वती मपहि यन्तः शस्त्र सोतः सरस्वती तो पंचदः सो देशो भवत् सरतिः ओम इति। इस मंत्र को 1 बार पढ़ें और 5 बार शंख बजाएं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके सिर्फ 20% या 30% मार्क्स आते थे पीछे, तो इस साल इस मंत्र के जपते रहने से रेगुलर आप कम से कम 75 to 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ऐसा मेरा अपना तजर्बा है और किताबें भी ऐसा कहती हैं। ठीक है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आप अपना नाम बताइएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का स्थान, जन्म का वक्त। नमस्ते पंडित जी, मैं क्षितिज ओबराय बोल रहा था। क्या नाम? क्षितिज। हाँ जी, बोलिए क्षितिज जी। मैं 6 दिसंबर 1993 को पैदा हुआ था। हाँ जी। समय? मेरा समय सर 5 की नाइट को 12:45 पे, तो 60 हो गया था। अच्छा,
क्या आप जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर में क्या है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की, तो बट मेरा इतना मन नहीं लगता इंजीनियरिंग करने में। हाँ जी, तो आगे मैं फ्यूचर में क्या काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, मैं वो जानना चाहता था क्या होगा। तो अभी आप ये समझिए कि बहुत अच्छा समय चल रहा है। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। इस डेट ऑफ बर्थ से आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का भी और 6 का भी दोनों का असर आ रहा है। इसके लिए खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि अभी से अगर आप जो है बुधवार को, यहां डबल दान करना पड़ेगा, बुधवार को, किसी भी बुधवार को हरा चारा अपने वजन के बराबर जाकर के गौशाला में दान करें आए और 5 किलो गुड़ ये कर दें। दूसरा, उसके ठीक 90 दिन बाद आप जो है 1.25 किलो गुड़ जो है वो आप जो है बैल को जो है उसको जाकर के खिला दें। तो मेरा ऐसा विचार है कि आपकी सक्सेस बिल्कुल आपके साथ चलेगी। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। और आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस करेंगे तो भी अच्छा है और जॉब करेंगे तो भी तरक्की मिलेगी। पर इसमें एक आपको खास हिदायत दूंगा। एक पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों की लैंग्वेज जो होती है आप समझ रहे होंगे, वो पुलिस वालों की लैंग्वेज ना यूज कर करके एक धर्म की लैंग्वेज यूज करना शुरू करेंगे तो आपकी तरक्की में बाधाएं नहीं आएंगी। वरना आप ये समझ लेना, इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ होने के बाद में भी जिंदगी भर धक्के खाते रहोगे। खास तौर पे बता रहा हूं। और हम यहाँ पर एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे कि सभी पुलिस वाले अच्छी मतलब गलत भाषा इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लेकिन मैं ये कह सकता हूं 99% करते हैं। इमेज थोड़ी सी खराब हो गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देता है पुलिस महकमा, तो उस तरह के शब्दों को नहीं उतारना, रोजमर्रा की जिंदगी में भी नहीं उतारना चाहिए। यहाँ पर अब उग्रसेन जी वक्त है सेलिब्रिटी बर्थडे का, और आज हम जैसे कि देख रहे हैं प्रभु देवा कोरियोग्राफर हैं, बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि भारत में तो बेहतर उनसे कोई नजर नहीं आता। और साथ ही साथ अगर हम प्रभु देवा की बात करें, प्रभु देवा जी को पहले तो मेरा हार्दिक शुभकामनाएं इस जन्मदिन की, बहुत बहुत मुबारक। और आपकी इस साल जून, जुलाई, अगस्त के अंदर जो भी फिल्में रिलीज होंगी वो आपके लिए बहुत अच्छे फ्यूचर लेकर के आएंगी और सबको इस साल कुछ नया देखने को मिलेगा। और हरिहरन के बारे में अगर हम कहें कि बहुत मेलोडियस तो वो गाते हैं, मतलब हरिहरन जी का आवाज हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उनके बारे में समय जहां तक बात है, उनका जो है समय अभी थोड़ा सा जो है डाउनफॉल वाला थोड़ा सा, मतलब ये कहूंगा कि अगर शांति से रहें, जितना है उतने में ही सब्र करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो सब्र करें। और टिप ऑफ द डे क्या देना चाहेंगे आज के लिए? आज के टिप ऑफ द डे बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति का दिन है, तो मैं ये कहूंगा बृहस्पति निकल गया है, कल राहु आने वाला है, तो राहु के लिए उपाय कर लेना ज्यादा बेहतर होगा कि सुबेरे जब भी उठे घर से निकल करके हाथ के अंदर ब्रेड लेकर के या बिस्कुट लेकर के निकलें और जाकर के कुत्ते को खिला करके अपने काम की तरफ निकल जाएं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो ये आप जरूर, हम ये कहें कि मैं अगर आपकी बातों को थोड़ा बहुत ध्यान से सुन रही थी, खुद के अंदर दान का भाव बहुत जरूरी है, ये मुझे समझ में आया अभी तक। देखिए जी, दान तो ऐसा है, दान तो अच्छा होता है, इसके बहुत से चीजें हैं। अभी आप मोबाइल कर रही हैं, ये भी मोबाइल को भी दान देना पड़ता है। अगर आप उसकी नीट एंड क्लीन रखते हैं और उसको हैंडलिंग अच्छी करते हैं तो दान इज अ सॉर्ट ऑफ टू हैंडल योर लाइफ इन अ स्मूथ वे। मैं उसको साइंटिफिक मीनिंग बता रहा हूं। ओके, आप ये मत समझिए कि दान कर दिए। दान अगर आप जो है वो कहते हैं ना, अभी आप मोबाइल पे बड़े आराम से सॉफ्टवेयर को स्क्रीन को टच करें, जोर से किया, अब आप दान दे रहे हैं, किसी को रोटी खिलानी यूं फेंक दी, तो दैट इज नॉट अ दान। शांति से अगर मैं आपको भी अपने साथ बिठा करके प्यार से खाना खिला रहा हूं, वो भी एक दान है। प्यार से बोलना वो भी एक दान है। ठीक, प्यार से किसी को एजुकेशन दे देना या किसी को कोचिंग दे देना वो भी एक दान है। दान एक अपने आप में किसी से अच्छे तरीके से बिहेव करना, दैट इज ऑल्सो दान। ये नहीं है कि आपने सिर्फ कैश का दान या अन्न दान
कुल मिला के नियत की बात आप कर हाँ, रहे हैं और नियत बेहतर तो- होनी चाहिए। और हम इस डेट का जिक्र कर रहे हैं, स्पेशल अगर मैं कहूं कि मशवरा कोई आप देना चाहें, क्योंकि माँ का बहुत असर परवरिश पर आपने जिक्र किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको लेकर भी कुछ आप मशवरा अब देना माँ चाहें। को अगर मैं ये कहूंगा कि माँ जो है खास तौर पे शुरू के 6 महीने मैं ये जी। कहूंगा कि अगर वो नॉन वेजिटेरियन फैमिली है हम्म, तो वो वेजिटेरियन होकर के मिल्क फीडिंग करे तो उसका असर सारी जिंदगी बच्चे के ऊपर रहता है। और चूंकि हमारी बॉडी, हमारे दांत, हमारी इंटेस्टाइन, किसी भी डॉक्टर से पूछोगे या देखोगे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो हमारी बॉडी वेजिटेरियन हिसाब से बनी है। लोग नॉन वेज खाते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं उसमें कहूंगा, लेकिन जो आने वाला बच्चा है उस पर मेहरबानी करें तो उसके जो सेल्स, जो हमारी साइंस, आज की साइंस डिटेक्ट नहीं कर पाई कि हिडन सेल्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो वो अगर करेंगे मिल्क फीडिंग से, वो ठीक। बच्चे के अंदर उसका असर आएगा और जी। उसका ब्रेन शार्प हो जाएगा। उग्रसेन जी, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए फोकस हरियाणा के साथ। नमस्कार। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। एक्टिव 4 बेनिफिट्स के साथ हर पल मनाओ जश्न। अब आ गया कुकिंग ऑयल गगन। यही तो है शानो शौकत का नया अंदाज। खाओगे तब न जानोगे, यह है पानेशाही पान मसाला। पानेशाही पान मसाला, दाने दाने में स्वाद का पानेशाही पान मसाला। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। तो राम राम। राम राम राजे, आजा भाई। आगे आज तक मगर ये छानबीन में बढ़ रहा के करे है। राम जी ने चाड़ा पाड़ रखा है, खेती का कति ढूंढाई उठ रहा है और नुकसान के डट लिया। ये बताओ होने लग रहा है या बेमौसम की बरसात करके देखिए क्या हाल कर रखा खेती का। यो तो ताऊ सारा ही देख ले, लुटा के गिर रखे हैं। पर एक बात और है कि जो होना था ना नुकसान, मेरे हिसाब से तो वो हो ही लिया। तू नू नहीं समझेगा, तो सरलाट करके बतानी पड़ेगी। सरला? हाँ, सरलाट करके। क्या सुन ले? सुना दे। एक बार एक गांव में लाला जी की दुकान में आग लगी। परचून की दुकान, लत्ता, कपड़ा, चावल, दाल, गेहूं, आटा, चने भी आग पकड़ गए, सबके में फूक गया। और भाई गांव वाले ने जान पट्टी बेरा लेने गए। बोले लाला जी कितना के नुकसान हो गया? ना बोला भाई बहुत कड़ा नुकसान हो गया, ये सबके में जलकर राख हो गया। आग लगी, जलना था। और भाई जिसे वो चढ़िया ना आग पकड़ी, उन चढ़िया के बन के बुगड़े। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो फिर जलने थे चढ़िया जलिया पास तो बुंगड़े बनेंगे हैं। और जो आओ वो ठान लग जा। और भाई लोग बाग आओ हैं और बोले लाला जी कितना एक नुकसान हो गया। और वो बुगड़े ठाव है और चाप और चढ़िया ना खाओ हो गए लागे रे। और फिर गांव के पहुंचे, यूं कर भाई दुनिया पहुंच गई, पूरा गांव पहुंच गया। और भाई लाला जी तो बोले लाला जी कितना के नुकसान हो गया। और बुगड़े खा ला रहे। तो बोले भाई नुकसान के डट लिया, नुकसान तो होने लग रहा है। ना यह बात तो बिल्कुल सही कही। चढ़िया के बुंगड़े बन गए, उनने भी खाने लग गए।
तो नाश तो ठीक बात है, नुकसान तो होने लग रहा था, बके डट लिया था। और तो बात तेरी भी ठीक है, नुकसान तो यो डटिया तो है नहीं लाग रहा। भाग्य कर जा लाचारी पर्वत बारी सब मालिक के हाथ की बात। हम कुछ नहीं जानते, जाने तो वो राम जाने। बस सही बात से तो बाकी क्या करे जा उसका लाचार सा आदमी देश का लाचारी पर्वत का बारी। कहानी सियासी संघर्ष, दर्शकों की पुरजोर मांग पर कहानी आया राम और गया राम की, फोकस हरियाणा पर कहानी कुर्सी के दावेदारों की। एक बार फिर देखिए कहानी लाल ताऊ और चौधरी, हरियाणा की राजनीति का, कहानी हरियाणा के मुख्यमंत्रियों, ऐतिहासिक दस्तावेज। देखिए चीफ मिनिस्टर। क्या आप हैं अपने करियर को लेकर परेशान? आपकी दिन रात पढ़ाई पर की मेहनत कहीं हो ना जाए बेकार। इसलिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा करियर शो जहां एक्सपर्ट देंगे आपके करियर से जुड़े हर सवाल का जवाब। तो डायल कीजिए 0120-499-0000 गुरु मंत्रा में, सिर्फ फोकस हरियाणा पर। ऊंचाइयां हासिल करना होता है आसान, लेकिन ऊंचाइयों पर बने रहना है बड़ी चुनौती। चुनौती सटीक और सबसे पहले खबरें दिखाने की। हर चुनौती पर उतरे हैं खरे, इसलिए बने आपकी पहली पसंद। फोकस हरियाणा 2015 की शुरुआत से अब तक नंबर 1। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार ताऊ। के लड़के बताया मैंने चैनल में किसी छोड़ा नहीं है तो बढ़ती तू दूधी खा लट गया लार मगा भाई ये हमने तो इन लट तो इन गाड़ रहे क्या अपना जो हरियाणी प्रोग्राम हुआ को बहुत अच्छा लगा है। ताऊ के लटके झटके योगी चौकस यूपी आलिया से हरियाणा फोकस के लटके ताऊ के लटके। बात हरियाणा की, बात मारे शाणिया की, बात मारे याना की, कुश्ती खेल कबड्डी की, दूध दही के खानिया की, सबके हक अधिकार की, राजनीति के खाड़ियां की। बात हरियाणा की, फोकस हरियाणा, अपनी खबर अपना सरोकार। लोकगीतों की धुन पर थिरकते पैर, सियासत की दुनिया की सरगर्मियां, माझा मालवा दोआबा की सुर्खियां, गुरुओं पीरों की धरती, पहलवानों किसानों खिलाड़ियों की शान, जिसका हर जर्रा है नायाब। देखिए आपका अपना प्रदेश पंजाब, दिन भर सिर्फ फोकस हरियाणा पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं दाने दाने में स्वाद का दम पान शाही पान मसाला। तीखी मिर्ची चटपटी चाट रियली आउटस्टैंडिंग है। खाना हो स्वाद तो बन जाए बात। इट्स सॉफ्ट फूड कटोरी गलियों के रास्ते से जायके के हर मुकाम तक लाजवाब। क्या बात है, हम ले चलेंगे आपको स्वाद के इस सफर पर। वाकई में इसे कहते हैं हरियाणवी तड़का। हमारे खास प्रोग्राम हरियाणवी तड़का में सिर्फ फोकस टीवी हरियाणा पर। रोमांच, कुश्ती, कबड्डी और हॉकी के खेल का रोमांच, प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभा के मेल का। बात खेलों और खिलाड़ियों के अधिकार की। मुहिम, सहूलतें,
और खंडहर हो चुके स्टेडियमों के सुधार की, उपेक्षित खिलाड़ियों को मिलते अधिकार की।